हाय फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आज ब्रेन से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं ब्रेन से रिलेटेड ही बीमारी के बारे में बताया था, जो कि मिर्गी था। मिर्गी होने के कारण हम आप लोग को बताए थे इसमें ब्रेन में क्या घटना घटित होते हैं जिसके कारण ये दौरा आते हैं। तो आज हम उसी दौरा के दौरान पड़ने वाले जो ये दौरा होता है उसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आज इस 4 प्रकार का जो मिर्गी हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो 1 नंबर है सामान्य प्राथमिक दौरा, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। दूसरा है आंशिक दौरा, पार्शियल सीजर। तीसरा है ऑब्सेंट सीजर। चौथा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो सीजर होता है, मिर्गी होता है, मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को लक्षण बताऊंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए 1 नंबर का जो सामान्य प्राथमिक दौरा पड़ते हैं, जिसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी सीजर कहते हैं। दोस्तों, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एक ऐसा एपिलेप्सी है जो मरीज के मस्तिष्क में, ये पूरे मस्तिष्क में इनका इफेक्ट देखने को मिलते हैं, असर देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। जब ये दौरा पड़ते हैं पूरे मस्तिष्क में, तंत्रिकाओं का उत्तेजित होने के कारण मरीज बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे मस्तिष्क में इनका लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे कॉमन माना जाता है। जैसा कि हमारे ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में बांटा हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट। तो दोस्तों, अगर एक साइड, अगर एक लॉब्स में इनका असर देते, एक ही लक्षण दिखाई पड़ेगा। लेकिन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में सारे लॉब्स में इनका असर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो लॉब्स होते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों में इनका असर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा होता है आंशिक दौरा, पार्शियल सीजर। यह एक ऐसा मिर्गी है जो कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ही इनका मिर्गी का असर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि जब ये मस्तिष्क में एक करंट आते हैं, शरीर के एक हिस्से से निकल करके उसी हिस्से में ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि आँख जो होता है, आँख के जैसे आँख के सामने एक अंधेरा छा जाना, आँख जो है बड़े बड़े करके एक रोलिंग करके देखने की कोशिश करते हैं मरीज। तो उसी हिस्से में ये प्रारंभ होता है, उसी हिस्से में निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वही। और दिमागी है, जब दिमाग में इनका एक असर दिखाई पड़ते हैं तो पेशेंट जो है एक सेंटिंग अवस्था में चले जाते हैं। वो ना कुछ बोल पाते हैं, ना कुछ सुन पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। दोस्तों, तीसरा होता है ऑब्सेंट सीजर। यह एक ऐसा सीजर है, यह एक ऐसा एपिलेप्सी है जो दोस्तों किसी को ये समझ में नहीं आते हैं हो क्या रहे। तो कभी कभी जब सीजर पड़ते हैं तो इसमें मरीज को कोई हरकत करने की लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। मरीज जो है गुमसुम बैठा रहता है और हाथ पैर हिलाते रहता है,
मुंह हिलाते हैं, लेकिन अगर मरीज से कुछ पूछे क्या हुआ, वो आपसे कोई भी बात नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सीजर एक ऐसा सीजर। चौथा होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसमें भी जो होता है ये ऑप्शन सीजर की तरह भी असर रहता है, लक्षण रहता है। जैसे कि आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, दोस्तों ये ब्रेन से रिलेटेड है। इसको लोग वीकनेस के तौर पर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है, जब ब्लड का अगर शरीर में एनीमिया हो जाता है तो होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्रेन से रिलेटेड। शरीर का अकड़ जाना, मुंह से झाग आना, अचानक गिर जाना, बेहोश हो जाना, आँखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर खिंच जाना, हाथ या पैर लगातार चलाना, होंठ नीला पड़ जाना और जीभ कभी कभी कट जाते हैं। तो ये दोस्तों ये चारों लक्षण हैं। चार का जो लक्षण बताए हैं, अगर आपके आस पड़ोस या कहीं अगर दिखाई पड़े, फ़ौरन ही डॉक्टर के पास पहुँचे, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या एमडी फिजिशियन के पास जाएं, और ना ही गांव में किसी भूत प्रेत आत्मा की चक्कर में फंसे। यह एक दोस्तों ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। तो ये लक्षण हुआ। तो कुछ हमारे ब्रेन में एक लॉब्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक लॉब्स होता है, लॉब्स होते हैं जो कि प्रत्येक अंग पर जो ये असर दिखाई पड़ते हैं, इसका एक लक्षण अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम बता रहे हैं, एक मोटर कॉर्टेक्स पर अगर इस असर दिखाई पड़े तो इनका एक असर अलग रहता है, लक्षण अलग रहता है। ऑक्सीपिटल लॉब्स, इस पर अगर इनका इफेक्ट है, इनका एक लक्षण अलग रहता है। पैराइटल लॉब्स, टेम्पोरल लॉब्स, फ्रंटल लॉब्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्रेन स्टेम। जब हमारे ब्रेन में ये घटना घटित होते हैं, तो अगर 2-3 जो लॉब्स होता है, पार्ट्स होता है, अगर उस पर दिखाई पड़ते तो ये भी साथ साथ सब जो लॉब्स होता है उनका एक लक्षण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इस पर जो लॉब्स हैं, जो मोटर, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पिट्यूटरी, ब्रेन स्टेम, इनका जो लक्षण होता है मैं अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। अगर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क करें मोबाइल से, व्हाट्सएप से। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।